बात समझना, यहां पे जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो, यहां पे सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि जब भी आपकी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, अगर आपकी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, मींस 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा होल्ड की है, तो उस केस में आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, उसकी जगह आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉस्ट को इंडेक्स कैसे करेंगे? तो इंडेक्स करना बड़ा सिंपल है। आप एक काम करिए, पहले ले लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मल्टीप्लाई करिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर का इंडेक्स क्या था, और डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस ईयर में एक्वायर किया था उस ईयर का इंडेक्स क्या था। तो देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के केस में आपको क्या करना है कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ उस ईयर के इंडेक्स से आप डिवाइड कर दीजिए। अब एक बात समझना, यहां पे कुछ इंडेक्स नंबर दे रखे हैं, ये इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 से चालू हुए और 1 2 का एक इंडेक्स नंबर 100 लिया, उसके बाद 105 10 लाइक 105 109 113 ऐसे ऐसे ही बढ़ता गया। आपके एग्जाम के लिए जो इंडेक्स नंबर है दैट इज द 317 फॉर प्रीवियस ईयर 21 22 के लिए। क्या आपको ये इंडेक्स याद रखना है? आंसर इज नो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है 317 एंड 100 है, ये दो याद रखना है, बाकी इंडेक्स नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, आप बोलेंगे सर ये जो लाइक इंडेक्स नंबर है ये तो 1/4/2001 से स्टार्ट हुआ, बट अगर कोई असेट उससे पहले खरीदी हुई है तो क्या करेंगे? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी असेट है वो 1/4/2001 से पहले खरीदी हुई है तो उसकी कॉस्ट आप क्या लेंगे पता है? जो भी उसकी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जितने में खरीदी थी और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, मींस भैया जो आपकी कॉस्ट थी, जैसे 92 में कोई असेट मैंने 2 लाख में खरीदी थी बट उसका फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है, वो मान लो 10 लाख है, तो उस केस में विच एवर इज हायर इज 10 लाख, तो मैं 10 लाख लूंगा और उस पर फिर 1/2 से इंडेक्स करूंगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले वाला है तो उसको आपको इग्नोर करना है। 1/4/2001 से पहले वाला जितना भी इंप्रूवमेंट है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर हो चुका होगा। तो इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शुड बी इग्नोर। अब एक और चीज समझना आप लोग कि जो भी आप एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 देखते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना, एक अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर और वो अमेंडमेंट क्या था कि ये फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है, ये कभी भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 से ज्यादा नहीं हो सकती अगर एसडीवी अवेलेबल है एज ऑन 1/4/2001। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी कॉस्ट है वो 2 लाख थी, एफएमवी है वो आपकी 10 लाख है, बट एसडीवी 7 लाख है, तो आप कितना लेंगे? 7 लाख लेंगे। एफएमवी कैन नॉट बी मोर देन द एसडीवी एज ऑन 1/4/2001, तो आप 7 लाख लेंगे और 7 लाख और 2 लाख को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर इज 7 लाख, तो 7 लाख विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उस पे फिर आप इंडेक्स करेंगे। अब